Right, hello दोस्तों, we are solving bi-weekly contest 166 today. Fairly easy contest, and the good thing, out of the four problems, second and fourth problem is very similar to what we have here in our sheet. I'll talk to you about कि कौन से problems कहाँ से आए थे, कैसे आपको solve करनी चाहिए, और sheet अगर आपने solve कर रखी होती तो आप पहला ऑब्वियसली, तीसरा, दूसरा और चौथा आप आराम से सॉल्व कर पाते। तो तीन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाते, विच इज 1, 2 एंड 4। तो चेक आउट द शीट, you will find it on my YouTube, right, somewhere. Alright, let's start with the first problem. तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है? You're given a string S consisting of lowercase English letters. The frequency group for value k is the set of characters that appear exactly k times. ठीक है, तो द मेजॉरिटी फ्रीक्वेंसी ग्रुप इज द फ्रीक्वेंसी ग्रुप दैट कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो बेसिकली हमें वो कैरेक्टर्स पता लगाने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बार आ रही है। मतलब ये नहीं कि किसी की फ्रीक्वेंसी लेट से 5 बार आ रही है पर वो एक ही कैरेक्टर है, किसी की फ्रीक्वेंसी 3 है पर वो दो तीन, मतलब समझ रहे हो। बेसिकली लेट्स अज्यूम कि एक कैरेक्टर है ए, इसकी फ्रीक्वेंसी अब 5 बार आती है पर ये है। एक बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार, सी की फ्रीक्वेंसी भी 3 बार, और डी की फ्रीक्वेंसी लेट से 4 बार, ई की फ्रीक्वेंसी 4 बार, और एफ की फ्रीक्वेंसी 4 बार। तो आपके लिए मेजॉरिटी ये होगा क्योंकि चार फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा बार आई। पांच फ्रीक्वेंसी एक ही बार आई, तीन फ्रीक्वेंसी दो ही बार आई, चार फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 बार आ रही है। तो मेजॉरिटी जो है वो ये होगा। ठीक है, तो आपको डी ई एफ किसी भी ऑर्डर में, ई डी एफ कुछ भी, मतलब बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है विच इज मेड अप ऑफ दीज कैरेक्टर्स। समझे? तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए हमें, पहले तो सबसे पहले सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा, मतलब अब एग्जाम्पल में भी देखोगे, तो डी जो है वो आया है, कितनी भी बार आया हो, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिक है। बेसिकली डी की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो डी 4 बार आया है और कोई भी दूसरा करेक्टर 4 बार नहीं आया है। सिमिलरली ए और बी देखोगे तो ए और बी दोनों 3 3 बार आए हैं, तो ये एक ही ग्रुप में रख दिए गए कि तीन तीन फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में रख दिए गए। उसके बाद सी की फ्रीक्वेंसी देखोगे, ये 2 ही बार आया है और कोई कैरेक्टर 2 बार नहीं आया है। ई जो है वो एक ही बार आया है। तो कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार अक्कर कर रही है, वो है ये वाला ग्रुप जिसमें तीन फ्रीक्वेंसी है। तो ए बी इन्होंने रिटर्न कर दिया। अच्छा, इन केस ऐसे दो मेजोरिटी ग्रुप हो जाएं, इफ टू और मोर फ्रीक्वेंसी ग्रुप टाइज, तो वो वाला ग्रुप चूज करिएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जर है। मान लीजिए आपके पास, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप है जिसमें तीन तीन फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, है ना। मतलब ऐसा कुछ होता कि तीन फ्रीक्वेंसी भी 2 बार आ रही है, चार फ्रीक्वेंसी भी 2 बार आ रही है, तो टाई हो गया कि इस ये भी 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, ये तो एक बार आया, तो ये तो है ही नहीं काम का। तो फिर आप बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला चूज कर ले। ठीक है, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकाल लेना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी बनाया हमने 26 साइज का, क्योंकि 26 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो 26 ही साइज का हमने फ्रीक्वेंसी वाला बना लिया। अब हम हर कहीं जाते हैं अपने एस में, एस डॉट साइज लेंथ। ठीक है, हर बार हमने कैरेक्टर निकाला, कैर सी एच जो होता है वो एस डॉट कैर एट आई होता है, और हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच माइनस ए को प्लस प्लस कर दिया कि भाई साहब आप ये फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। तो सबकी फ्रीक्वेंसी अपन ने रखवा ली, सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई होगी। नाउ अब हमें चाहिए कि भाई मैक्स फ्रीक्वेंसी निकल जाए। ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी का ग्रुप निकल जाए कि कोई एक फ्रीक्वेंसी है ना, हर फ्रीक्वेंसी के पास जाएंगे और हम देखेंगे कि मैक्स फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, या मैक्स फ्रीक्वेंसी का अकरेंस क्या है। ठीक है, या बेसिकली मैक्सिमम अकरेंस क्या है किसी भी फ्रीक्वेंसी की, मैक्सिमम अकरेंस क्या है। तो मैक्सिमम अकरेंस हम निकालने के लिए, लेट्स सपोज, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, इन द टर्म्स, टाइम से क्या मतलब है कि हमारे पास बहुत छोटी स्ट्रिंग है। अगर हमारे पास बहुत छोटी स्ट्रिंग है तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो क्या किया जाए, हम बेसिकली बोल सकते हैं कि भाई कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 1 से लेके एस डॉट लेंथ के बराबर तक कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। देख लेते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है। तो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाएंगे, है ना। तो एफ बोल लेते हैं इसे कि ये फ्रीक्वेंसी यहां से लेके कुछ भी हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी वाले में चलो,
फ्रीक्वेंसी वाले में चलो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज इक्वल टू एफ, तो काउंट बढ़ा दो कि इस करंट फ्रीक्वेंसी या करंट फ्रीक्वेंसी का काउंट क्या है ना, कि ये करंट फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है। जितनी बार करंट फ्रीक्वेंसी आई होगी वो रख लेंगे हम। ठीक है, तो करंट फ्रीक्वेंसी का काउंट ये है कि एक 4 बार आया, दो 5 बार आया ना, करंट फ्रीक्वेंसी का काउंट निकाल लिया कि वन फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, टू फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है। ठीक है, और जिस भी फ्रीक्वेंसी का काउंट ज्यादा निकला, अगर मेरे मैक्स मैक्स अकरेंस से ज्यादा हो गया किसी फ्रीक्वेंसी का काउंट, करंट फ्रीक्वेंसी का काउंट बड़ा हो गया या बराबर भी हो गया, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर बराबर हो जाए तो हमें बड़े वाला ले लेना है, तो एफ जो बाद में आ रहा हो। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी है क्या, तो वो फ्रीक्वेंसी मैक्स अकरेंस वाली फ्रीक्वेंसी है क्या। तो मैक्स अकरेंस भी चाहिए और मैक्स अकरेंस वाली फ्रीक्वेंसी है कौन सी वो भी चाहिए हमें। ठीक है, तो वो भी आप कुछ रख सकते हो। तो मैक्स अकरेंस जो है वो हो जाएगा करंट फ्रीक्वेंसी काउंट के बराबर, कि भाई साहब इतनी बार हो रहा है अकरेंस, और मैक्स अकरेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, अब बस हमें वो एक ऐसा स्ट्रिंग बना लेना है, हमें वो एक ऐसा स्ट्रिंग बना लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो, मैक्स अकरेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ठीक है, तो हम जाएंगे फिर से वही हर फ्रीक्वेंसी के हर एक कैरेक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे भाई साहब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या वो उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, मैक्स अकरेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है क्या। आई विल ऑल्सो ट्राई रन दिस, थोड़ा सा लंबा हो गया कोड। और अगर अगर ऐसा है तो आंसर में हम ऐड कर देंगे आंसर प्लस कैरेक्टर आई प्लस ए। ठीक है, कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये पार्ट है, रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। तो वाह, मस्त एम टी आ रहा है, प्यारा प्यारा एम टी आ रहा है। एज यूजल हमने कहीं पे कोई घटिया सी गलती कर दी है, सी एच माइनस ए, और काउंट को बढ़ा दिया 1 2 3 4। इफ मैक्स अकरेंस करंट, ये ऐसे लिखना था। ठीक है जी, एफ पी ए बी सी डी और ए बी, लेट्स सबमिट दिस, और ये सबमिट भी हो जाता है। आओ फटाफट से हल्का सा ड्राई रन हम इसके ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा ड्राई रन हम इसके ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए लेट सपोज आपके पास स्ट्रिंग रहती ए बी बी और सी 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 डी 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 ई, ऐसा कुछ रहता। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी आपने निकलवा लिया सबका, तो ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई इस लूप से, ए की फ्रीक्वेंसी 2, बी की फ्रीक्वेंसी 2, सी की फ्रीक्वेंसी 3, डी की फ्रीक्वेंसी 3 और ई की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 हो गई है ना, और लेट्स से एफ भी है तो एफ की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। नाउ व्हाट डू यू डू, आप बोल देते हो कि मैक्स अकरेंस निकाल लेते हैं कि भाई साहब कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार अक्कर कर रही है। ठीक है, और वो जो उस जो सबसे ज्यादा बार अक्कर कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या। एंड आप हर फ्रीक्वेंसी पे जाते हो कि देखो क्या पता कोई एक एक बार आया हो सारा करेक्टर, या दो दो बार आया हो, तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है ना, कि देखो एक भी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, दो भी पॉसिबल है, तीन भी पॉसिबल है, चार भी पॉसिबल होती। क्या पता सारे करेक्टर सेम होते तो फ्रीक्वेंसी एन के बराबर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वन भी पॉसिबल है, टू भी, एन के बराबर भी या एस डॉट लेंथ के बराबर भी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले एफ जो है वो वन से शुरू हुआ कि वन फ्रीक्वेंसी कितने लोगों की है। तो हमने हर हर कहीं पे गए कि आपकी फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे एरे पे जाता है और देखता है कितने लोगों की फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर है, तो एक ही इंसान की फ्रीक्वेंसी एस के बराबर है।
तो करंट फ्रीक्वेंसी काउंट आया 1 के बराबर। बट हाँ 1 के बराबर आया, मैक्स अकरेंस से तो बड़ा ही हो गया। मैक्स अकरेंस 0 था, ये -1 था। तो अभी हमें मिल गया कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो आती है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो अकर करती है, वो है 1। 1 फ्रीक्वेंसी बहुत बार अकर करती है, एक काउंट है। और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी भी 1 है, और उसका काउंट क्या है, उसका काउंट भी 1। ठीक है जी। अगली बार एफ की वैल्यू हुई 2, कि हम 2 देखते हैं कितनी बार आया। 2 आया 2 बार। तो देखो भाई मैक्स अकरेंस से तो ज्यादा आ गया। अच्छा, कौन सी फ्रीक्वेंसी है जी दो बार आ रही है? दो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 बार आती है। ठीक है। मे बी व्हाट शुड वी डू, हम एक कुछ और भी रख लेते हैं। जी जी भी रख लेते हैं, तो जी की फ्रीक्वेंसी भी 2। तो 3 बार आ रही है 2 फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, कि मैक्स अकरेंस क्या है जी, 3 बार आती है। 3 बार आती है। अच्छा, कौन सी फ्रीक्वेंसी है जी ये? वो है जी 2 फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो 3 बार आ रही है? तो जी 3 बार आती है फ्रीक्वेंसी 2। तो 2 फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा बार आती है। अगली बार आप फ्रीक्वेंसी 3 देखने जाओगे, पर 3 फ्रीक्वेंसी तो 3 ही बार आती है। ठीक है, तो 3 बार आती है बेटर फ्रीक्वेंसी। मान लो हटा ही देते हैं इसको, है ना, ये हटा दिया। तो 2 बार आती है 3 फ्रीक्वेंसी, तो बेटर नहीं मिला। बेटर नहीं मिला, हम बाहर आए, हमने क्या पाया कि 3 है। 3 है जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे, सॉरी, 2 है वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आती है 3 बार। पर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कितनी बार आती है, हमें फर्क पड़ता है कि कौन सी अकरेंस, कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा बार आती है, वो है 2 फ्रीक्वेंसी। 2 फ्रीक्वेंसी। अब हम फिर से अपने फ्रीक्वेंसी मैप में गए और हमने देखा 2 फ्रीक्वेंसी किसके पास है। तो सबसे पहले ए के पास है, तो ए हमने आंसर में डाल लिया। फिर हमने देखा बी के पास भी है फ्रीक्वेंसी 2। फिर हमने देखा जी के पास भी है फ्रीक्वेंसी 2। तो मैक्स अकरेंस वाली फ्रीक्वेंसी जिन जिन लोगों के पास है, वो सब हमने अपने आंसर में डाल लिए, वो हमने रिटर्न कर दिया। या आई नो आई वॉज अ लिटिल फास्ट, बट क्योंकि कोड इजी है, तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन करके देखिएगा वीडियो को। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछिएगा इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।